सत्य और झूठ का जीवन। सत्य यानी मन, आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, शून्य, मौन, भ्रम, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, सारे नाम उसके हैं। वो सत्य है एकमात्र। और झूठ यानी तन। ये तन जो है ये मायावी है। विधाता ने आकाश, अंतरिक्ष वही सृष्टि करता है। वो जिंदा शक्ति है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। उसने लीला रची है, एक लीला रची है। तन और मन। तन हमारा झूठा है, मायावी है। ऐसे ही आकाश में जो दिखाई दे रहे हैं ना, प्रकाश और अंधकार, यानी तन और मन। तन जो है प्रकाश है, जो दिखते हैं, और मन जो है वो अंधकार है, खाली है, जो नहीं दिखता है। जो खाली है वही सत्य है। वो हमारा मन है। वो हमारा मन है जो खाली है, शरीर को चलाने वाला, जो इस शरीर को चलाने वाला, इसमें प्राण भरने वाला खाली है। वो आकाश तो है। और जो प्रकाश है, जो टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी दिख रहे हैं, उल्का पिंड दिख रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, वो सारे के सारे मायावी हैं। यानी इन झूठी आंखों से दिखाई देने वाली चीजें वो मायावी है। ये हमारा तन भी मायावी है। ये हमारा जो तन है ये भी मायावी है, यानी है ही नहीं। माया का मतलब होता है जो है ही नहीं लेकिन दिख रहा है। हर इंसान चकरा जाएगा। नॉर्मल इंसान, जो मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, सृष्टिकर्ता उसे मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देते हैं। जो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा होता है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा होता है, वो केवल मिट्टी का ही है। वो केवल मिट्टी का ही है, केवल माया में ही उलझा रहता है और झूठ में ही उलझा रहता है। सत्य से बहुत दूर होता है। सत्य को कभी नहीं देख पाएगा, केवल झूठ में ही उलझा रहेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष उसके जीवन में मचे रहेंगे। क्योंकि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने सर्वनाश करना, मनुष्य को पूरी तरह से निचोड़कर उसका सर्वनाश कर देना, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे पूरी तरह से निचोड़कर उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को नष्ट कर कर, उसके चल के गुणों को सुखाकर, उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। मरते वक्त भी वो मैं, मेरा, मेरा में मर जाता है। ये है झूठ का जीवन, माया का जीवन। जो माया जो है वो बड़ी खतरनाक है। इस आंखों से, झूठी आंखों से बड़ी लुभावनी लगती है। जो प्रकाश जो दिख रहा है वो बड़ा लुभावना लगता है, लेकिन वो बड़ा खतरनाक है। उसके पीछे की सच्चाई जानोगे तो बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयानक है रे, भयानक से भी भयानक है। बड़ा खतरनाक है, झूठा है। और जो अंधकार है वही सच्चा है। वो सच्चा है मेरे भाइयों, वो सच्चा है। लेकिन अंधकार एक है और प्रकाश अनेक है। टिमटिमाते हुए तारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज अनेक हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, खरब, सरब, लरब, टरब, पता नहीं कितने ही हैं, असंख्य हैं। लेकिन अंधकार केवल एक है, वो एक है। जो खाली है वो एक है। तो सोच लो, मनुष्य के पास में केवल दो ही रास्ते हैं, एक के साथ में जीवन जीना या अनेक के साथ में जीवन जीना। एक के साथ में खुशी का रिश्ता, एक के साथ में खुशी का रिश्ता, मस्त रिश्ता, खिलखिलाते हुए रिश्ता, और अनेक के साथ में झूठा रिश्ता। झूठा रिश्ता, व्यापार का रिश्ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ रिश्ता, ये है। अब हम सत्य के साथ में हैं तो हमारा रिश्ता भी अच्छा है और हमारा जीवन इतना गजब है, इतना गजब है, माइंड ब्लोइंग, कोई सोच भी नहीं सकता इंसान। हम स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग, जो स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग जो एक इंसान के लिए कहता है कि यार मैं तो स्वर्ग में जीवन जी रहा हूं, हम लोग दोनों स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं मेरे भाई। भाई कैसे बता? भाई हम देखो कैसे जीवन जी रहे। हम दुनिया के हिसाब से पति पत्नी जो रिश्ते बना लिए मनुष्य ने, लेकिन हम एक दोस्त की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह रहते हैं, छोटे बच्चों की तरह। कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भागते नहीं है, किससे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। केवल उससे रिश्ता है, एक से रिश्ता है, यानी खाली से रिश्ता है। मैं अपने मन को खाली रखता हूं पूरी तरह से, क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूं, मुझ में थोड़ा सा ज्ञान है, इसमें सरलता है, निर्मलता है। ये भी थप्पड़ मारती है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी है। मुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण है। तो हमारा जीवन कितना शानदार है। देखो मेरे भाइयों, हम दोनों एक साथ रहते हैं,
एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। यहाँ तक भी हम मुत्ती करने भी जाते हैं, यानी पेशाब करने भी जाते हैं तो हम साथ जाते हैं। खाना बनाते हैं तो बगल में ही यहाँ पर खाना बनाते हैं, एक साथ रहते हैं। ये कुछ कर लेती है, मैं कुछ कर लेता हूँ, दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। एक दूसरे से हम दूर ही नहीं होते। हमारे बीच में अभी तक 4 सालों में 10 मीटर 20 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में मिट्टी का एक भी बंधन नहीं है, एक कण भी नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों, विधाता ने, आकाश अंतरिक्ष ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। अगर कोई भी मनुष्य मिट्टी के बंधनों से लिप्त है तो वो खुश रह ही नहीं सकता। वो केवल माया में ही उलझा रहेगा, माया में ही उलझा रहेगा। वो दुखी रहेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा। उसके जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, भाग दौड़ मची रहेगी, भाग दौड़ मची रहेगी। वो खुश क्या, वो बेचारा दुखी है रे, टूटा हुआ इंसान है, बिखरा हुआ इंसान है। उसका कोई नहीं है, उसके सब के सब व्यापार के रिश्ते हैं। वो हर किसी को मेरा मेरा कह रहा है, लेकिन उसका कोई नहीं है। रिश्ता केवल उससे होगा तभी जीवन सुखमय होगा, केवल उससे। क्योंकि हमारा, मेरे भाइयों, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो आकाश तत्व है और वही हमारा है। जब हम उससे रिश्ता रखेंगे वही सत्य है। जब हम उससे रिश्ता रखेंगे तो हम हर किसी के हो जाएंगे। जब हम उसके ही नहीं हुए तो हम किसी के नहीं होंगे। उसके यानी जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, जब हम खुद के होंगे। क्योंकि वो शून्य है, वो शून्य है मेरे भाइयों, वो शून्य है। दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है। अगर मैं मिट्टी का हूं, मिट्टी के बंधनों से लिप्त हूं, पत्थरों के बंधनों से, लोहे, तील, स्टील, टंगस्टन के बंधनों से मैं लिप्त हूं, तो मिट्टी का काम ही है सर्वनाश करना। मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना, वो मनुष्य मैं और मेरा में ही मर जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है। सृष्टिकर्ता जैसे ही मनुष्य में मैं आती है, थोड़ी सी भी कठोरता आती है ना, अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है ना, तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देते हैं, उसे कण कण में बिखेर देते हैं। और वो बिखर जाता है, बिखरा हुआ इंसान है, वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो बिखरा हुआ इंसान है, बिना पिंडी का लोटा है, वो किसी का हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो तो कण कण बिखरा हुआ अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को पत्थरों में बिखेर रखा है, मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर रखा है उसने। वो खुद का ही नहीं है। जब मनुष्य खुद का होगा तो सबका हो जाएगा। जब मनुष्य खुद का ही नहीं है, अपने मन का ही नहीं है, तो किसी का नहीं है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, वायु आपस में मिल रही है, लेकिन जो वायु से भी जो कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण और एकमात्र वही महत्वपूर्ण है, वही सत्य है, वो है हमारा मन, जो कि आकाश तत्व है। और आकाश अनंत, अखंड, अजर, अमर है। अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, विषय वस्तु रिश्ते से बांध के रखते हैं, तो हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी हर चीज अनंत होती है, अनंत। और मिट्टी हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर हमें अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। तो मनुष्य का जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने मन का मालिक बने। क्योंकि मेरे भाइयों, ये जो मन है ना, हमारा जो मन है, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है, इस तन को चलाने वाला जो मन है, वही सारा कपड़ा करवाता है, सारा सर्वनाश हमारा मन ही करवाता है। मन ही करवाता है यार। इस मन पे काबू करना हवा लेने से भी ज्यादा, कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो हवा ले रहे हैं ना, इस हवा लेने से भी ज्यादा मन का मालिक बनना बेहद जरूरी है। हवा ले रहे हैं हम, हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण मन का मालिक बनना जरूरी है। जैसे ही हम मन के मालिक बन जाएंगे तो हमारा मन खाली रहेगा। तो जैसे ही मन के मालिक बन जाएंगे तो खाली से हमारा मन जुड़ जाएगा। हम अनंत, अखंड, अजर, अमर है। हमें कुछ बड़ा बनने की जरूरत नहीं। हम तो स्वयं पूरा अखंड ब्रह्मांड है। क्या बढ़ेंगे बना, बड़ा क्या बनेंगे बताओ। मनुष्य क्यों दौड़ता भागता है? जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मेरे भाइयों, वो बड़ा बनना चाहता है, मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है। मन से बिखरा हुआ है, जिंदा लाश है। अपने मन को ही, जो सबसे बड़ा है, जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, जो सबसे बड़ा है, अपने मन को ही मार देता है। केवल तन बन गया। अब तन की सुख सुविधा के लिए बड़ी गाड़ी खरीदेगा, लग्जरी गाड़ी खरीदेगा।
वो गाड़ी मिट्टी की है, गाड़ी मनुष्य को खा रही है, गुलाम बना रही है गाड़ी। अरे गाड़ी मनुष्य को गुलाम बना रही है। मनुष्य बड़ा बनने के चक्कर में बड़ी सारी बिल्डिंग बनाएगा, पूरी तरह से भूल जाएगा मनुष्य कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह, बंदर की तरह, बंदर, चिंपांजी, लंगूर की तरह, बंदर से भी कमजोर मनुष्य एक जीव है, छोटा सा जीव है। अरे जो उसका मन है वो अखंड ब्रह्मांड है, लेकिन तन से मनुष्य एक छोटा सा जीव है। छोटा सा जीव है मनुष्य, केवल छोटा सा जीव है। लेकिन मनुष्य एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनने के चक्कर में, क्योंकि अपने मन को ही मार रखा है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है मनुष्य के पास में, उसका मन वो सबसे बड़ा है, वो अखंड ब्रह्मांड है, वो आकाश तत्व है। मनुष्य ने अपने मन को ही मार रखा है, कण कण बिखेर रखा है, मन का मालिक ही नहीं है। अब अपने मन को मार रखा है तो गोला बन गया है। अब गोले अनेक हैं, एक गैलेक्सी, छोटी सी गैलेक्सी, इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितने ही गोले एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। अब मनुष्य भी एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। वो घर से बड़ा दिखाएगा, देख मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास क्या है ये मेरे। अरे मूर्ख इंसान, बंगला गाड़ी मिट्टी की है। अरे बंगला, जो बंगला है, गाड़ी है, वो मिट्टी का है, तेरा नहीं है। तू उसको बनाने, एक घर बनाने के लिए, बड़ा सारा बिल्डिंग बनाने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, ची पापी मची हुई है। मनुष्य खुद को भूल जाता है कि वो भी एक बंदर की तरह छोटा सा जीव है। अरे छोटा सा जीव है, पूरे जीवन भर भागता दौड़ता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है उस घर बनाने के चक्कर में, घर, गाड़ी, दुकान, मकान खरीदने के चक्कर में पूरे जीवन भर भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। उसके जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहता है। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। अरे मिट्टी मनुष्य के जल के गुणों को सुखा देती है, और जल के माध्यम से ही अनंत को पाया जाता है, क्योंकि जल सरल है और सरलता के माध्यम से ही सत्य को पाया जाता है। तो मिट्टी भयानक है मेरे भाइयों। अरे बड़ा बनने के चक्कर में, एक दूसरे की नजर में बड़ा बनने के चक्कर में मनुष्य भागता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, विषय वस्तु रिश्तों के कण कण में, कण कण में, कण कण में, कण कण में बांट 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 कर पहाड़ खड़े करता है। एक दूसरे की नजरों में ही एक दूसरे की गुलामी करता है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। सोचो, पूरे जीवन में भागता रहेगा, गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, घर बनाएगा, ये खरीदेगा, वो प्लॉट, ये जमीन, ये दौलत, ये शोहरत, भाग रहा है। अरे तू कहाँ अपना जीवन जी रहा है, मर जाएगा अंधे कीड़े के समान। मेरा प्लॉट, मेरी जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, मेरा मेरा मेरा, मर जाएगा, खत्म कहानी उसकी। दी एंड। अरे यार, हम मन से अखंड ब्रह्मांड है, हम सबसे बड़े हैं। मन को मत मारो मेरे भाइयों। अरे तन तो मिट्टी ही है, और जो हमारा मन है वो आकाश तो है। तो मिट्टी एक कण जितना है साइज, एक कण कितना छोटा साइज होता है, और जो मन है वो अखंड ब्रह्मांड है हमारा। बस मन के मालिक बनो, सबसे कीमती चीज हमारे पास में मन है। अब एक छोटी सी, हम तो कुटिया में रहते हैं, मिट्टी की कुटिया में रहते हैं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। देखो चेहरे पर इसकी मुस्कुराहट, मेरे चेहरे पर देखो, थोड़ी सी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दुखी हूं? अरे मैं मेरे बाप का बेटा हूं, मस्त भाई, मस्त खाना खाते हैं, मस्त पीते हैं। अरे 24 घंटे में 48 घंटे, 18 घंटे सोते हैं हम लोग। मस्त सोते हैं, कहीं भी नहीं जाते, कहीं भागते दौड़ते नहीं है, खूब मस्त तरीके से खाना पीना खाते हैं, मस्त तरीके से रहते हैं, मस्त तरीके से लूडो खेलते हैं मेरे भाइयों हम लोग। कभी पत्ती, एक दूसरे को पत्ती पे घुमाते रहते हैं हम लोग, लंगड़ी खेलते हैं, बच्चों की तरह रहते हैं, हमसे कोई बड़ा है ही नहीं। एकदम मस्त है भाई, साथ में बैठ के हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है मेरे भाइयों वो करते हैं। हम एक साथ रहते हैं, कहीं बाहर ही नहीं जाते हैं, कहीं दुनिया से एकदम दूर, एकांत और मौन का जीवन जी रहे हैं, एकदम मस्त, एकदम मस्त, एकदम। बस यही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है कि माला फेरना? अरे भक्ति का मतलब है 33 चिल्लाना? अरे भक्ति का मतलब है मौन, पूरी तरह से स्वयं को मौन करना, खुद को पूरी तरह से मौन करना, शांत करना, पूरी तरह से अपने मन को मौन करना, शांत करना, क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तो है, स्पेस है, अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष मौन है, पूरी तरह से साइलेंट है, पूरी तरह से स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, पूरी तरह से मौन है। जब हम पूरी तरह से अपने मन को मौन करेंगे,
तभी सुखमय जीवन जी सकते हैं। यही सुख है, क्योंकि सब कुछ कबाड़ा हमारा मन करवाता है और इस मन को मौन करना ही भक्ति है। जब हमारा मन पूरी तरह से कंप्लीटली साइलेंट हो जाएगा, मौन हो जाएगा, तो मौन से जुड़ जाएगा। अखंड हम ब्रह्मांड है, मन से हम अखंड ब्रह्मांड है, तन से हम बंदर की तरह छोटे से जीव है। पेट भरने से मतलब है भाई, और किससे मतलब नहीं है। केवल पेट भरने से मतलब है। पेट भरते हैं, मस्त तरीके से खाते पीते हैं, उसके बाद में सोना। जैसे बंदर क्या करता है भाई, मैं भी बंदर ही हूँ। बंदर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझसे ज्यादा ताकतवर बंदर है मेरे भाइयों। बंदर से मैं लड़ नहीं सकता। अरे बंदर जंगल का जीव है। बंदर, चिंपांजी, लंगूर बड़े जबरदस्त ताकतवर हैं। वो उनका डिजाइन ही सृष्टिकर्ता ने जंगल के हिसाब से किया है। मेरा डिजाइन एक जगह शांत बैठकर और केवल खुद को जानूं, खुद को जाने, खुद को पढ़े और भक्ति में बस मौन रहे। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है। मानव का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है। एक जगह शांत बैठकर खुद को पढ़े, खुद को जाने, कंप्लीटली साइलेंट हो जाए, अपने मन को पूरी तरह से साइलेंट करे, मौन करे। बस यही भक्ति है। इसे ही भक्ति कहते हैं। यही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता केवल है। किसी से भी ना बंधे, अपने मन को किससे भी ना बांधे। अपने मन का मालिक बनना ही भक्ति है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे। जब मनुष्य अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें कठोरता, क्रूरता, अहंकार आता है। और फिर अहंकार का नाम ही मैं और मेरा है। और अहंकार से ही विकार होते हैं। अगर मैं किसी को भी अपने मन को मैं किससे भी बांधता हूं ना, तो मुझ में विकार आते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरती है मुझ में। अगर मैं अपने मन का मालिक बनता हूँ, अगर मैं अपने मन को किसी से भी नहीं बांधता हूँ, मनुष्य के पास में खुद का उसका केवल मन है। उसके पास में मन के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। अरे तन भी मिट्टी का ही है। तन तो बड़ा खतरनाक है, इसमें हड्डियां हैं। अगर मैं अपने मन को अपने तन से भी बांधता हूं ना, तो मुझ में मैं आती है। और तब भी सृष्टिकर्ता मुझे अंधा कीड़ा बना देते हैं। चल अंधे कीड़े, तू मैं और मेरा में ही उलझा रहे। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है मेरे भाइयों। अरे ज्ञानी प्रेमी यही तो समझा समझा के चले गए बेचारे। ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। तो सुखमय जीवन तभी हम जी सकते हैं जब हम अपने मन के मालिक बन जाए, अपने मन को मौन करें और अपने मन को किसी से भी ना बांधे। क्योंकि हमारा मन अंतरिक्ष तत्व है, आकाश तत्व है। और आकाश जो है वो खाली जो है ना, वही जिंदा शक्ति है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो बस सब कुछ बन गए हम लोग। मन का मालिक बनने से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मन ही सब कुछ करवाता है। अब देखो, कोई मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है तो क्या करेगा? गाड़ी खरीदेगा। अरे मैं लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी खरीदेगा। उसको क्या करेगा? भय आएगा, दौड़ाएगा, शांत बैठा है उसकी उस गाड़ी, क्योंकि गाड़ी ने मनुष्य को गुलाम बना दिया। क्योंकि मिट्टी का काम ही रखा है मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मिट्टी में मिला देना सृष्टिकर्ता ने। अरे मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश कर देना। गाड़ी जो है ना, मनुष्य ने अपने मन को गाड़ी से बांध दिया। अब उसकी चिंता रहती है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है कि मुझे इसकी सर्विस करवानी है, इसमें पेट्रोल डीजल भरवाना है, इसकी कभी ठुक ना जाए, कभी चुर ना जाए, ध्यान रखता है। अरे दिन में 10-20 बार तो सोचता है। मनुष्य बेचारा भागता दौड़ता, एक घर बनाता है, बंगला बनाता है ना, घर बनाता है, फ्लैट खरीदता है, तो उसके बारे में सोचता रहता है। अरे मेरा घर, ये करना है, वो करना है। जमीन खरीदता है तो उसके बारे में चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। क्योंकि मनुष्य अपने मन को उससे बांधता है, मिट्टी से बांधता है मेरे भाइयों। मिट्टी से बांधता है तो मनुष्य में कठोरता आती है, क्रूरता आती है, अहंकार आता है, मैं और मेरा आता है। यही तो दुख है। अरे यही तो दुख है, और क्या है? ना मैं है ना मेरा है। सोचो थोड़ा, मनुष्य एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव। बंदर, अगर एक बंदर है, बंदर कह रहा है जमीन को, बड़ी सारी जमीन को, ये मेरी है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सब तुम हंसोगे, यार बंदर, लंगूर कहीं के, चिंपांजी कहीं के, ये जमीन तेरी है, जमीन तो मिट्टी की है। तो तू क्या है भाई? तू भी तो बंदर ही है। बड़ी सारी गाड़ी खरीद ली, एक महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी खरीद लिया ना, तो बंदर कह रहा है कि ये मेरी गाड़ी है। अरे मूर्ख इंसान, हर इंसान हंसेगा। अरे यार यही तो अज्ञानता है। हर इंसान हंसेगा, वो गाड़ी मिट्टी की है, गाड़ी लोहे की है, लोहा मिट्टी ही है। एक बंदर, एक छोटा सा बंदर, बड़ा सारा घर बना लिया, बंगला बना लिया, मेरा घर है। अरे मूर्ख इंसान, बंदर कहीं के, वो घर मिट्टी का है। तेरा नहीं है।
बंदर, एक छोटा सा बंदर, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े कर लिए। उसने बोला है कि मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज है, मेरे पास 5 फैक्ट्री, मेरे पास 10 फैक्ट्री, मेरे पास लाख फैक्ट्री, 1000। अरे वो फैक्ट्री मिट्टी की है, तू भाग रहा है बस। चिंताओं से भरा है, चिंताओं से भरा है, तनाव से भरा हुआ है, तेरे जीवन में चीख पुकार मची है, खूनी जीवन संघर्ष मचा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, गुलाम। मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया है। मिट्टी तुझे पूरी तरह से दीमक की तरह खा चुकी है। मिट्टी के जो कीड़े हैं, हमें मिट्टी दिखाई दे रही है आंखों से, इन आंखों से, झूठी आंखों से। वो मांसों का ढेर है मेरे भाइयों, हड्डियां निकली पड़ी है, मवाद, खून बिखरा हुआ है, मांसों का ढेर है। उस पे कीड़े ही कीड़ों से भरी हुई, एक एक कण के अंदर मिट्टी का अंधा कीड़ा है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है तो कीड़ा उसके मन को नहात खाता है। जो कीड़ा है ना, उसके मन को नोच नोच कर खाता है। इसलिए मनुष्य चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, उसके जीवन में चीख पुकार मची रहती है, भागदौड़ मची रहती है। कि कीड़ा, उसके जो कीड़ा है, अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा, उसके मन को खाता है। मनुष्य मिट्टी खाने वाला कीड़ा ही बन जाता है। और मिट्टी खाने वाला कीड़ा, मांस खाने वाला कीड़ा बड़ा भयानक होता है। वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है। वो मांस खाते 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 इतना मोटा होकर और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति हो जाती है जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है तो उसकी ऐसे एकदम सेम की सेम वो अंधा कीड़ा, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है मेरे भाइयों। बस। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा मन है, और मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि सब कुछ मन ही करवाता है। मन का मालिक बनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे, देखो, मन के मालिक बनने के लिए इस तन को मारना पड़ेगा, क्योंकि इस तन में अहंकार है। इस तन के अंदर मैं है, तो इस तन को ठोकना पीटना पड़ेगा। ये हाथ हमें ठोकने पीटने के लिए दिए, स्वयं को मारने के लिए दिए। तो इस तन को बहुत अच्छी तरह से ठोकना पीटना पड़ेगा, तभी हम अपने मन के मालिक बनेंगे। हमारा मन प्रकाश को छोड़कर अंधकार में आएगा, यानी मिट्टी को छोड़कर, पत्थरों को छोड़कर, टीन, टंगस्टन, लोहे, सरिया, एल्युमिनियम और स्टील को छोड़कर हमारा मन जल में आएगा। जब हम स्वयं को मारेंगे, कम से कम 40-50 हजार थप्पड़ मारेंगे, तभी आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला। क्योंकि मेरे भाइयों, हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल है और बड़ा हल्का है। सबसे हल्का हमारा मन है। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, मिट्टी की कठोरता को समझो कितनी कठोर है वो। जल उससे हल्का है, अग्नि उससे भी ज्यादा हल्की है, वायु उससे भी ज्यादा हल्की है, लेकिन जो वायु से भी जो हल्का है वो आकाश है, वो सबसे हल्का है, वो प्राण है। जब हम अपने मन को पत्थरों से बांध के रखते हैं तो हमारे अंदर मैं और मेरा आती है, और जब हम अपने मन को पत्थरों से दूर कर लेते हैं तो जल में आ जाते हैं। जल हमें जीवन दे देता है, जल एक बना देता है हमारे मन को। देखो, पत्थर जो है अनेक है, और जल एक है, तो हमारा मन को जल जीवन देता है, हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को जीवन मिल जाता है। अब जल सूर्य के पास भेजता है, सूर्य हमें तन मन में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में बांटता है। प्रकाश हमारा तन है, अंधकार हमारा मन है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खाता है। प्रकाश मायावी है, झूठा है। ये शरीर भी मायावी है, तारे भी मायावी है, ये सब मायावी है, यानी है ही नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि है। मायावी यानी झूठा, है ही नहीं, हमें लग रहा है। सोचो यार, इतने भारी भारी गोले हैं, पृथ्वी कितनी भारी है, और पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर दो, पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। अरे खाली आकाश खाली है, तो पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। सोचो, तो पृथ्वी जो है ना, वो पूरी मायावी है। सृष्टिकर्ता ने माया जाल रचा है। उसकी लीला ऐसे नहीं समझ सकते। अरे उसकी लीला समझने के लिए सत्य से जुड़ना पड़ेगा, अपने मन को मन से जोड़ना पड़ेगा, अपने आकाश को आकाश से जोड़ना पड़ेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, सूर्य मनुष्य को तन मन में बाढ़ देता है, प्रकाश और अंधकार में बाढ़ देता है, उसे शुद्ध करता है पूरी तरह से। मेरे भाइयों, जो अंधकार है वो प्रकाश को भी खा जाता है, ब्लैक होल के अंदर खा जाता है ना। तो प्रकाश मायावी है, झूठा है ही नहीं, केवल अंधकार ही सत्य है। हमारा जो मन है वो अंधकार है, और प्रकाश मायावी है, जो हमारा तन है, जो दिखता है, ये झूठा है, ये है ही नहीं। सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा मन का मालिक बनाकर। सूर्य हमारी सारी तन मन की बीमारी शुद्ध कर देगा पूरी तरह से, परफेक्ट बना देगा सूर्य हमें पूरी तरह से। यार, एक खतरनाक से खतरनाक बीमारी है ना हमारी, कैंसर, खतरनाक से खतरनाक पेट की संबंधी बीमारी, तन मन की बीमारी, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा सूर्य। क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी, मिट्टी का काम ही है मनुष्य को बीमार बना देना, गुलाम बना देना। सूर्य हमें मन का मालिक बनाकर शुद्ध कर कर वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा मन, हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा, हमारा मन मन से जुड़ जाएगा। अरे उसके बाद में तुम खुद अनुभव करो, आए हाय तुम्हारा इतना, अरे बस पूछो मत, तुम तो बस तुम हो जाओगे यार, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओगे, अपने ईश्वर अल्लाह की भक्ति में ही लीन रहोगे बस। अरे तुम सत्य सत्य देख लोगे यार, क्या क्या खतरनाक माया जाल है।
अरे ना मेरी ये है, ना मेरा वो है, ना मेरा कोई है, वो तो प्रकृति का नियम है। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। अरे कोई मेरा नहीं है, मैं तो अखंड ब्रह्मांड हूं, मैं तो आकाश हूं। अरे मेरा तो केवल वही है, मेरा तो केवल खाली ही है, मेरा तो केवल अंतरिक्ष स्पेस है, मेरा तो केवल आकाश ही है। वही अनंत अखंड अजर अमर है, और उस आकाश का नाम ही, उस खाली का नाम ही ईश्वर अल्लाह है। तो मेरा तो केवल वही है, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला वही है। अरे इस शरीर में जो मन है वो उसी का भाग है मेरे भाइयों। इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो आकाश तो केवल मेरा वही है, मैं वही हूँ। उसने मुझ में एक बूंद डाल रखी है, इसलिए मैं ये लीला समझ गया पूरी तरह से। तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे। जब हम सत्य से जुड़ेंगे ना, तभी सत्य सत्य देख पाएंगे, उससे पहले नहीं देख पाएंगे प्रभु की लीला को। अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश है मेरे भाइयों। सबको, चींटी को भी वही चला रहा है, हाथी को भी वही चला रहा है, कुत्ते को भी वही चला रहा है, बिल्ली को भी वही चला रहा है, सुअर को भी वही चला रहा है। अरे इस शरीर पे मत जाओ, यही तो माया है। क्योंकि आंखें झूठी है, आंखें मायावी है, कान झूठे हैं, मुंह मायावी है, हमारा शरीर मायावी है। चींटी क्या है? चींटी एक जीव है, वो चल रही है ना। मच्छर क्या है? मच्छर भी एक जीव है। देखो मच्छर, अब मच्छर मुझे बड़ा संगीत सुनाता है, मुझे मच्छर की आवाज भी बड़ी अच्छी लगती है मेरे भाइयों। मच्छर गाना सुना के चल जाता है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पतंग करता भाई, वो मेरा ही भाई है मच्छर। उसमें जो प्राण है ना, वो सृष्टि करता है, क्योंकि वो भी एक जीव है। मक्खी भी एक जीव है। चींटी जो है मेरे भाइयों, जो चींटी छोटी सी लग रही है ना, वो भी एक जीव है। उसके अंदर भी जो प्राण है, सो उसको चला रहा है, उसका जो चींटी का जो मन है ना, वो सृष्टि करता है। वो आकाश है, वो अंतरिक्ष है, वो स्पेस है। उसमें जो प्राण है, जो उसका मन है ना, वो वही है। तो मेरे भाइयों, चींटी भी मेरा ही भाई है। सब कुछ अपने ही है। सुअर के शरीर को मत देखो, अरे यही तो माया जाल है, सुअर को चलाने वाला। अरे सुअर, मनुष्य जो प्राणहीन मनुष्य होता है, कण कण बिखरा होता है, मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है, सुअर को समझता है कितना गंदा है, कितना गंदा है, टट्टी खाता है। थोड़ा सोचो, इस मन को ताकतवर बनाओ और थोड़ा सोचो, टट्टी कहां से निकलती है मेरे भाइयों? अरे टट्टी हमारे शरीर से ही निकलती है ना, इस शरीर से तो निकलती है ना। तो ये शरीर कितना गंदा है सोचो। अरे इस शरीर से ही तो टट्टी निकलती है, और कहां से निकलती है? अरे जो मल है, हमारे मल द्वारों से तो टट्टी निकलती है। यही तो है मेरे भाइयों, अरे माया यही तो है, झूठी माया। ये शरीर बड़ा गंदा है, इसमें टट्टी भरी पड़ी है, पेशाब भरा पड़ा है। इसको तो मैंने आंखों से देखा है, क्योंकि ये शरीर पूरी मिट्टी ही है, पूरी मिट्टी ही है। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, इसमें से प्राण निकल जाता है, इसमें से आकाश निकल जाता है, इसमें से मन निकल जाता है, तो शरीर मिट्टी गंदा है, बड़ा गंदा है। आप सोचो, जब कोई भी मनुष्य की, कोई भी जीव की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको टिकने नहीं, 2-3 घंटे से ज्यादा उसको ठहरा रहे, जल्दी जाओ, इसको इसको दफनाओ, इसको जलाओ, ऐसे कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, ये शरीर बड़ा गंदा है, इसलिए शरीर से हर कोई नफरत करता है। कोई भी जीव मर जाएगा तो उससे दूर भागेंगे लोग, बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। अरे इस शरीर में जो प्राण है ना, प्राण है, इस शरीर में मन है, इसी कारण से मनुष्य बस जीवित है। तो मन ही सच्चा है, तन झूठा है मेरे भाइयों। समझो चीजों को, माया यही तो माया है। अरे इस शरीर से टट्टी निकलती है, तो ये शरीर बड़ा गंदा है। हमें वो टट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन सब की सब माया के अनुसार वही है, सबका सब गंदा है। हमें आलू, बैंगन, टिंडा, टमाटर, भिंडी, अलग अलग आइसक्रीम, फूड, ये समोसा, हमें आंखों से माया के हिसाब से अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन सब की सब टट्टी है, गंदगी है, बड़ी गंदगी है। अरे मांस है, मवाद है, ये हम खा रहे हैं। सोचो, क्योंकि मैंने तो एक ही चीज देखी है बारीकी से, हम मांस, सड़े वो मांस, मवाद, खून, ये खा रहे हैं, और वही निकाल देते हैं, क्योंकि वो मल है, वो मल है मेरे भाइयों। ये झूठी आंखों से हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्य में देखोगे ना, सत्य में मैंने तो एक ही चीज देखी है, वो सारा मल है। अरे बड़ा गंदा है, अरे सड़ा हुआ मांस खाते हैं हम लोग। तो माया के हिसाब से हमें सुअर लग रहा है कि सुअर टट्टी खा रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम भी वही खा रहे हैं, हम भी वही खा रहे हैं। माया के हिसाब से हमें सब कुछ अलग अलग लग रहा है, कि माया जो है वो झूठी है। ज्ञानी प्रेमी यही तो समझा के चले गए कि माया जो है झूठी है, माया झूठी है। अच्छा, सत्य कैसे पता लगेगा? जब हम सत्य से जुड़ेंगे ना, जब हम सत्य से जुड़ेंगे, तभी हमें सत्य सत्य पता लगेगा कि सत्य क्या है। अरे मेरे भाइयों, माया झूठी है यार, अरे झूठी माया है। ये आंखें झूठी है, कान झूठा है, मुंह झूठा है, पूरा शरीर झूठा है, लेकिन जो मन है ना, हमारा मन ही सच्चा है, इस शरीर को चलाने वाला मन ही सच्चा है। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, प्रेमी ज्ञानी बनेंगे, तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे। उससे पहले बिल्कुल सत्य नहीं देख पाएंगे कि सत्य क्या है।
हमें सब कुछ अलग अलग लग रहा है, सब कुछ अलग अलग लग रहा है, लेकिन सबका सब सड़ा हुआ मांस है। कुल मिलाते कीड़े ही कीड़े हैं। अगर हम अपने मन को बांध लेते हैं किसी से, तो कीड़े हमें नोच नोच कर खाते हैं। सोचो, ये शरीर है, ये शरीर भी कीड़ा ही है। गंदा मांस है, बदबूदार मांस है, सड़ा हुआ मांस है, कीड़े ही कीड़े बना रहे हैं। इसके अंदर मन है ना, इसलिए जिंदा है। ये शरीर भी बड़ा गंदा है, इसमें मन है, प्राण है, आकाश तत्व है, इसलिए ही ये ढांचा लग रहा है। जैसे ही आकाश निकल जाता है तो ये गंदा ही है। यही तो माया जाल है। विधाता को ऐसे नहीं समझ सकते। उससे जुड़ो, जब पता लगेगा वो है का। मनुष्य कहता है ना, कहाँ है, हर जगह वही है। पेड़ को मत देखो, पेड़ में जो प्राण है, जो पेड़ को जिंदा रख रखा है ना, वो वही है। चींटी को मत देखो, चींटी को जो चलाने वाला है, उसमें जो प्राण है, उसका जो मन है, वो वही है। हाथी में भी वही है। सुअर को मत देखो, अरे सुअर से नफरत मत करो मेरे भाइयों, सुअर तो मिट्टी का जीवन है। चींटी से लेकर हाथी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है। उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। गुणों को देखो, गुणों को सब झूठ है, सब मायावी है। केवल गुण ही सच्चे हैं। गुण ही सच्चे हैं। सब में वो है, सबको वही चला रहा है। चींटी को भी वही चला रहा है, हाथी को भी वही चला रहा है, भेड़ बकरी को भी वही चला रहा है, सुअर को भी वही चला रहा है ना। कुत्ते को भी वही चला रहा है, गधे को भी वही चला रहा है, घोड़े को भी वही चला रहा है। तो हम क्या है? हम भी एक जीव ही है, हमको भी वही चला रहा है। हमको भी वही चला रहा है, हर जगह वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हर जीव में वही है, हर जीवित शक्ति में वही है, घास में भी वही है, पौधे में वही है, पेड़ में भी वही है, जीव जंतु पशु पक्षी सबके अंदर वही है, मक्खी मच्छर में वही है। जो जीवित रख रखा है ना, जिंदा रख रखा है, वो आकाश तो है, और वही सत्य एकमात्र। वही सब कुछ लीला रचता है भाई, अनंत अखंड जरा मरे, वही ये सारे गोले पोले मायावी गोले बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अखंड है, उसे कर्ण नहीं कर सकते। अरे मैंने तो एक चीज देखी मेरे भाइयों, वो शून्य है। अरे वो बड़ा सुंदर है। जब हम उससे मिलेंगे ना, जब हमें प्रेम होगा, जब प्रेम होगा, उसे केवल प्रेम से जान सकते हैं। प्रेम के अलावा किसी से नहीं जान सकते। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब वायु से हम आकाश से जुड़ेंगे, जब हमारा मन मन से जुड़ेगा, हमारा आकाश तत्व आकाश से जुड़ेगा, तब देखो मेरे भाइयों, तब वो एक एक चीज हमें एक एक चीज दिखा देगा। हम उसे देखेंगे मन की आंखों से। अरे वो बड़ा सुंदर है रे, मुझसे ऐसे घूम घूम के, ऐसे घूम घूम के मुझसे जुड़ा है। आय हाय, बड़ा खूबसूरत है वो, इतना खूबसूरत है कि शरीर को त्यागने का मन करता है। इस शरीर को त्यागने का मन करता है, क्योंकि ये शरीर बड़ा गंदा है, और इसको चलाने वाला जो मन है, वो उसी का हिस्सा है, वो उसी का है। हमारा केवल वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। केवल हमारा वही है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अरे वही है हमारा मेरे भाइयों। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे ना हम, तभी उसको समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, तो हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, और वायु और आकाश दोनों जुड़कर रहती है, तो हम भी उससे जुड़ जाएंगे। अब हम एक एक चीज सत्य देखेंगे। आय हाय, कितना खूबसूरत है। मेरा बाप वही है, मुझे पैदा करने वाला वही है। चींटी का भी बाप वही है, भोरे का भी बाप वही है, कुत्ते का भी बाप वही है, सुअर का भी बाप वही है, गधे का बाप भी वही है, घोड़े का बाप भी वही है, और मेरा भी बाप वही है। मेरा भी बाप वही है, बंदर का भी वही है, लंगूर का, चिंपांजी का बाप वही है। मेरा भी बाप, मुझे पैदा करने वाला, मुझे मुझे बनाने वाला, मुझे जिंदा रखने वाला, केवल मेरा बाप वही है। वही खाली ही मेरा बाप है, आकाश ही मेरा बाप है, स्पेस ही मेरा बाप है, और उस खाली का नाम ही ईश्वर अल्लाह है। वही मेरा बाप है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। वही राम है जो सब में रमा हुआ है। अरे राम कोई मनुष्य नहीं है। अरे उस राम से तो बेहतर मैं हूँ बहुत ज्यादा। अरे उस राम सीता से बेहतर हम दोनों, बहुत बहुत ज्यादा बेहतर। उस सीता ने तो, वो सीता मन की मालिक भी नहीं बनी, उससे पहले उसने लव कुश पैदा कर दिए। ये तो मन की मालिक भी नहीं बनी, लेकिन ये बच्चा पैदा नहीं कर रही है। अरे इतनी कठोर पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देना सबसे बड़ी अज्ञानता, मूर्खता है मेरे भाइयों। राम का मतलब है जो सब में रमा हुआ है। जो सब में रमा हुआ है वो है राम। राम कोई मनुष्य नहीं है यार। अरे राम कोई मनुष्य है क्या? श्याम, श्याम कोई मनुष्य नहीं है। श्याम का मतलब है जो काला है। तो वो काला है, वो अंधकार है मेरे भाइयों, जो सारे प्रकाश को बनाता है, चलाता है, घुमाता है और मिटाता है। वो श्याम है, वो श्याम है, वो काला है। अरे वो राम है जो सब में रमा हुआ है। अरे वो अल्लाह है जो पूरा ब्रह्मांड को बनाने वाला है। अरे वही ईश्वर है जो सब कुछ उसी का है।
वही परमात्मा है, जो परम आत्मा है, जो सब आत्माओं का एक है, पूरा का पूरा सबको वही है। आत्मा यानी आकाश। देखो, आकाश को ही आत्मा बोलते हैं, आकाश तो को ही आत्मा बोलते हैं। जब मनुष्य देखो, इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। जब हम अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ते मेरे भाइयों, तो हमारा आकाश दोबारा जन्म लेता है। क्योंकि आकाश मुक्ति नहीं हुआ, तो आकाश दूसरा शरीर ले लेता है, हमारा दूसरा शरीर ले लेता है। तो वही आकाश आकाश तो है, वही मनुष्य बना देता है। सबका कर्मों का लेखा जोखा मिट्टी रखती है, मिट्टी दृष्टा दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी ऊपर भी मेरे भाइयों हर चीज शून्य है, हर चीज शून्य है। कर्मों का फल भी शून्य है, कर्म भी शून्य है, फल भी शून्य है। वो शून्य है, वो शून्य है मेरे भाइयों, वो शून्य है और शून्य ही सत्य है। सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल वही है। अरे माया को चलाने वाला वही है, माया को मत देखो। ये देखो, हम जब प्राणहीन होते हैं तो हम टिमटिमाते तारों को देखते हैं, है ना, ये गोला, ये पोला, ये मोला, ये खोला, है ना, गोलों को देखते हैं ना। गोले हैं क्या? गोले मेरे भाइयों, जितने भी गोले हैं जो इस खाली में, जो आकाश में दिख रहे हैं, वो गोले, जो भी जितने भी गोले दिख रहे हैं, वो मायावी है। मायावी यानी वो है ही नहीं, लेकिन इन झूठी आंखों से दिख रहे हैं। वो मायावी है, वो है ही नहीं। जो जितने भी ये आकाश, जो पूरा खाली जो आकाश है, अंतरिक्ष जो गोलों से भरा हुआ है, पूरा गोलों से भरा हुआ है, तारे, टिमटिमाते तारे और उल्का पिंडों से भरा हुआ है, वो है ही नहीं। सच में क्या है? सच में ये है कि वो सारे झूठे हैं, मायावी है। गोलों को मत देखो, अरे गोलों को मत देखो मेरे भाइयों। अरे गोले तो झूठे हैं, लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है, तो उसकी इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है कि वो सत्य देख पाए। क्योंकि वो तो केवल आंख बनकर रह गया, कान बनकर रह गया, शरीर बनकर रह गया। ये आंखें झूठी है, मायावी हैं, तो केवल ये आंखें माया को ही देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती है यार। तो ये आंखें केवल गोलों को देखेगी, इसलिए टेलीस्कोप लगा लगा के देख रहा हो, ये गोला, ये पोला, ये चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे। अरे मूर्ख इंसान, ये हमारा शरीर भी एक गोला ही है, जो पृथ्वी है ये भी एक गोला ही है। मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है, मनुष्य का शरीर ही पूरी पृथ्वी ही है। ये देखो, इस पृथ्वी को चलाने वाला कौन है? जितने भी गोले हैं उनको चलाने वाला कौन है? अरे उन सबको चलाने वाला खाली है। थोड़ा गौर से मन को ताकतवर बनाओ और थोड़ा सोचो कि उन जितने भी गोले दिख रहे हैं हमें, उन गोलों को चलाने वाला कौन है? उन गोलों को चलाने वाला खाली है। उन गोलों को चलाने वाला खाली है। अरे इतने भरे 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 इतने भारी भारी गोले, अरे इतने भारी भारी गोले जो दिख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनको चलाने वाला एक नियम के हिसाब से कौन है? खाली है। स्पेस यानी खाली। तो गोले झूठे हैं, खाली ही सत्य है, क्योंकि खाली उन गोलों को चला रहा है और वही बनाता है। और जो खाली है वो आंखों से हमें अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्य में क्या है कि सत्य देखेंगे ना तो सत्य में ये है कि वो अंधकार भी नहीं है, ना प्रकाश है ना अंधकार है, कुछ और ही है। और क्या है बताऊं क्या है? वो है पूरी तरह से इतना सुंदर, इतना खूबसूरत नीला आसमान, पूरा का पूरा वही है। जैसे पुराने जमाने में कली करते थे, कली घरों के अंदर पुताई कली करते थे ना, है ना, और वो आंखों को सुहावनी लगती, इससे पूरा सुंदर एकदम आसमान हो, इससे भी कहीं 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 ताजा ताजा कली, पूरा वो जिंदा शक्ति है। वो ऐसे घूमती है और मुझसे ऐसे घूम घूम के मुझसे जुड़ी है, इसलिए मुझे सब छोटा लग रहा है। मैं उससे जुड़ा हूं, मुझे पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, मुझे सब छोटा लग रहा है। वो इतना खूबसूरत है। सत्य में वो है, क्योंकि वो मन की आंखों से देख सकते हैं उसे, तो मैंने मन की आंखों से उसको देखा है। अरे वो बड़ा खूबसूरत है, केवल वही है। वो खाली है, लेकिन वो इतना खूबसूरत है मेरे भाइयों, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, जबरदस्त है। अंधकार जो हमें आंखों से अंधकार दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसा भी नहीं है, वो सच में अलग ही है, वो बड़ा खूबसूरत है। लेकिन आंखों से हमें अंधकार नहीं दिखाई देता, हमें केवल प्रकाश दिखाई देता है। इन आंखों से हमें अंधकार नहीं दिखाई देता, केवल प्रकाश दिखाई देता है। केवल हम इन आंखों से खाली को नहीं देख सकते, हम केवल प्रकाश को देख सकते हैं, क्योंकि आंखें भी हमारी माया भी है, झूठी है। तो अंधकार जो है वही सत्य है और प्रकाश मायावी है, झूठा है। अब अंधकार का जीवन देखो, एक के साथ में रिश्ता है, केवल एक के साथ में रिश्ता, इसके अलावा किससे भी रिश्ता नहीं, क्योंकि प्रकाश झूठे हैं।
अगर हम अनेक लोगों के साथ में रिश्ता रखेंगे ना, तो मेरे भाइयों वो सब के सब व्यापार के रिश्ते हैं। कहाँ में कहाँ भगना पड़ रहा है, कभी कहाँ जाना पड़ रहा है, हमें कहाँ जाना पड़ रहा है, कभी कहाँ भग रहे हैं, कभी कहाँ भग रहे हैं, कोई ये हो गया, कोई ये हो गया, कोई ये होगा, हम तो केवल भाग रहे हैं, सबको पकड़ना चाह रहे हैं, है ना। लेकिन मेरे भाइयों, प्रकाश झूठा है, मायावी है। केवल एक के रिश्ता, अंधकार के साथ ही रिश्ता ही हमारा सत्य है। आकाश के साथ में रिश्ता ही हमारा सत्य है। अरे वही तो इस शरीर को चला रहा है, तो उसके साथ ही रिश्ता वही सत्य है, और वो आकाश जो है खाली है। तो स्वतंत्रता, बस पूरी तरह से अपने मन को पूरी तरह से खाली रखना ही उसी के साथ में रिश्ता है। उसके साथ में रिश्ता तभी जुड़ेगा जब हम मन को पूरी तरह से खाली रखेंगे, मन का मालिक बनेंगे, मन को किससे भी नहीं बांधेंगे। तो खाली से खाली जुड़ जाएगा, बस उसके साथ रिश्ता है, इसके अलावा किसी से रिश्ता नहीं है। और बाकी मेरे भाइयों, चाहे तुम खरबपति बन जाओ, ट्रिलियन बिलियनर बन जाओ, कुछ ही बन जाओ, जीवन में भागदौड़ मची रहेगी, चीख पुकार मची रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहोगे, तनाव से भरे रहोगे, एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहोगे, बड़ा बनना चाहोगे, एक दूसरे की गुलामी करोगे, और खुद की नजरों में जो सबसे बड़ा हमारा है, हमारा मन, खुद को ही मनुष्य ने मार डाला, खुद को ही मार डाला रे। खुद की नजरों में ही हम गिर जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि हमको चलाने वाला सबसे बड़ा है, वो अखंड ब्रह्मांड है, वो आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। हमने अपने आकाश को ही मार डाला, हमने अपने ईश्वर देवता को ही मार डाला रे। जो सबसे बड़ा हमारा जो मन है ना, वही सब कुछ है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। अरे मन ही हमारा सब कुछ है। जब हम अपने मन को मार डालते हैं तो खुद में नहीं देख सकते, खुद में देख ही नहीं सकते हैं। हम खुद की नजरों में ही गिर गए, खुद की नजरों में ही मर गए। अब हम हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, बड़ाई के भूखे होते हैं, हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, हर किसी से हम बड़ाई सुनना चाहते हैं, खुद की बड़ाई के भूखे होते हैं, क्योंकि हमने खुद को ही मार डाला, खुद की नजरों से ही गिर गए, खुद की नजरों में ही हम मर गए। इसलिए हमें हर किसी की जरूरत होती है। हम बड़ी गाड़ी खरीदेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, बड़ा घर बनाएंगे दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए हम विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े करेंगे। एक दूसरे को झुकाना चाहेंगे, एक दूसरे की गुलामी करेंगे, एक दूसरे के चक्कर काटेंगे, भाग दौड़ चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे बस चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा। बस एक दूसरे की नजरों में ही हम बड़ा बनना चाहेंगे, एक दूसरे की गुलामी करेंगे। हम पूरी तरह से भूल जाएंगे कि जो सबसे बड़ा है वो हमारा मन है। जो सबसे बड़ा है, अरे हमको चलाने वाला, वो सबसे बड़ा है, वो हमारा मन है। इस शरीर को, इस तन को चलाने वाला मन है, वो सबसे बड़ा है, वो एक है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हम एक बन जाएंगे, खुद के हो जाएंगे। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, हम खुद के हैं। अरे हम खुद के हैं मेरे भाइयों, खुद के हैं। और जब हम खुद के होंगे तब हम सबके हो जाएंगे। जब मनुष्य खुद का होगा, अरे खुद से प्रेम करेगा, जब वो मनुष्य खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। जब मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो कण कण में बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, तो किसी का नहीं है। अरे वो तो मिट्टी का है, केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। वो गाड़ी का है, वो घर का है, वो प्रॉपर्टी जमीन का है, वो विषय वस्तु रिश्ते का है, केवल मिट्टी का ही है। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, केवल मिट्टी का है। किसी के तन का है, किसी के मन का नहीं हो सकता, क्योंकि मन आकाश तो है, वो सत्य है। मिट्टी झूठी है और आकाश ही सत्य है, क्योंकि पृथ्वी का अंत है। पृथ्वी एक मायावी गोला है, और ये शरीर भी हमारा, पूरी पृथ्वी है, ये भी मायावी गोला है, और ये झूठा है, इसका अंत है। लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, वो अनंत है। इसको चलाने वाला, इस माया को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश तो है, और वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो सोच लो, हमारे पास में केवल दो ही रास्ते हैं, मन और तन। हम अपने मन को मार देंगे तो केवल तन बन जाएंगे रे, और हर किसी की गुलामी करते रहेंगे। ये बाबा, ये महाराज, ये आचार्य, ये सदगुरु, ये फतगुरु, ये श्री श्री कप्ताड़ी सप्ताड़ी से उसके झुकेंगे, क्योंकि हम अंधे कीड़े बन चुके हैं। हमने अपने सबसे बड़े को, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो हमें चलाने वाला है, हमने अपने मन को ही मार डाला। सबसे कीमती चीज, बहुमूल्य चीज हमारा मन,
हम अपने मन के मालिक नहीं बने, हमने अपने मन को ही मार डाला। केवल तन बन चुके हैं और तन मिट्टी ही है और मिट्टी का साइज छोटा सा कण है और मिट्टी छूटी है, मायावी है। तो हम मिट्टी बन चुके हैं, माया में ही उलझ रहे हैं, सत्य से बहुत दूर और झूठ में ही उलझ रहे हैं। ये बाबा भगवान है, ये माई भगवान है, ये फूफा चाची भगवान है। अरे सबको भगवान मान रहे हैं क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता, हम अंधे कीड़े बन चुके हैं सत्य के। अरे जो सबसे बड़ा है, हमने अपने मन को ही मार डाला। हम तो तन बन चुके हैं, हर किसी की गुलामी कर रहे हैं। हे बाबा, हे माई, हे फूफा, हे ताई, हे बाबा, हे बूढ़े गुरुदेव, हे महाराज, हे श्री श्री 41 भूल जाते हैं कि वो भी बंदर है और मैं भी बंदर हूँ। पूरी तरह से भूल जाते हैं कि वो मनुष्य जो है वो बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, 4-5 मिनट बिना हवा के नहीं रह सकता। तो वो महाराज कहाँ से हो गया? वो भगवान है। अरे वो टट्टी हंगता है, पेशाब करता है, सांस ले रहा है, पानी पीता है, खाना खाता है, तो वो एक जीव है। वो बंदर की तरह एक मनुष्य, जैसे तू जीव है ऐसे ही वो जीव है। लेकिन माया ने तुझे पूरी तरह से अंधा कीड़ा बना दिया है, तू झूठ में ही फंसा हुआ है। थोड़ा सोच, जो महाराज बैठा हुआ है, दीपा पोती करके बैठा हुआ है, मुकुट धार के पैरा बैठा हुआ है, वो है क्या? वो एक जीव है। जैसे बंदरों का झुंड है और बंदरों के झुंड में लाखों बंदर हैं और लाखों बंदरों में कोई महाराज बना हुआ है, कोई आचार्य है, कोई सदगुरु, कोई फतगुरु, कोई गुरुदेव, कोई भगवान, कोई क्या क्या बना हुआ है रे। कोई माता पिता भगवान बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई बिलियनर, कोई ट्रिलियनर, कोई सिलियनर, कोई क्लीनर, क्या क्या बने हुए हैं, कोई एक्टर, कोई फैक्टर, कोई सब बंदरों ने कपड़े पहन रखे हैं और सब लोग बने हुए हैं अहंकार से सारे भरे हुए बंदर। तो तुम्हें लगता है कि वो सृष्टि करता है? अरे थोड़ा गौर से, अरे इस मन को ताकतवर बनाओ और थोड़ा दिमाग पर जोर दो कि बंदर प्रजाति के लोग सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, जो 5 मिनट बिना हवा के नहीं रह सकते, 1 सेकंड बिना प्राणों के नहीं रह सकते, बिना अग्नि के 10-15 मिनट नहीं रह सकते और 4-5 दिन बिना पानी की जिंदा नहीं रह सकते। वो भगवान है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी एक बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है रे, जीव है। लेकिन अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है। अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं चलती। सृष्टिकर्ता के सामने, विधाता के सामने वो अखंड ब्रह्मांड है, वो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को, ट्रिलियन कितनी ही असंख्य गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहे हैं। उस असंख्य गैलेक्सीज, ट्रिलियन पता नहीं कितनी ही ट्रिलियन गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में। अरबों खरबों टर्बो लरबो सरबो कितनी ही गैलेक्सीज हैं। उन सब गैलेक्सीज में एक छोटी सी गैलेक्सी, जिसका मनुष्य ने गैलेक्सी फैलेक्सी नाम रख लिया, मिल्की वे गैलेक्सी नाम रख लिया। इस छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा टिंगना सा सोलर सिस्टम। इस पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज के अंदर एक छोटी सी टिंगनी सी गैलेक्सी, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अरे हम भी एक बंदर की तरह एक छोटे से जीव है मेरे भाइयों। उस गैलेक्सी के अंदर भी छोटा सा सोलर सिस्टम, टिंगना सा सोलर सिस्टम, और छोटे से सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा गोला, टिंगना सा गोला, जिसका मनुष्य ने नाम रख लिया पृथ्वी। इसलिए मनुष्य ने उसका नाम रख लिया है पृथ्वी, अर्थ, धरती। और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर छोटा सा गोला, और इस पृथ्वी पर रहने वाला बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव। और वो क्या बना हुआ है? भगवान बना हुआ है, सृष्टिकर्ता बना हुआ है, विधाता बना हुआ है, महाराज, आचार्य, गुरुदेव, गुरुदेव, श्री श्री 41 माता, फूफा, चाचा, ताई, सबके सब बने हुए हैं और एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। कोई उसके पैरों में गिर रहा है, कोई उसके पैरों में गिर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मनुष्य रूपी भगवान बना के बैठा रखे। थोड़ा सोचो यार, अरे थोड़ा सोचो, मन को ताकतवर बनाओ, मन को ताकतवर बनाओ यार, थोड़ा मन को ताकतवर बनाओ। वो है जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, वो है भगवान, जो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है ना, वो है ईश्वर। अरे वो है विधाता, वो है सृष्टिकर्ता, जो सबको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। वो है। जब हम उससे जुड़ेंगे ना, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तब पता चलेगा कि वो है क्या और हम है क्या। हम उसके बच्चे हैं, हमको चलाने वाला वही है। सत्य है वो सत्य है मेरे भाइयों, वो सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तभी सत्य सत्य देख पाएंगे कि माया झूठी है और मन ही सत्य है।
माया जो है, जितने भी हमारा शरीर है, गोले पोले हैं, वो सब झूठे हैं। अरे झूठी माया है, केवल राम ही सत्य है जो सब में रमा हुआ है। अरे केवल श्याम ही सत्य है जो काला है। अरे केवल ईश्वर अल्लाह ही सत्य है जो खंड ब्रह्मांड है। केवल खाली ही सत्य है, केवल मौन ही सत्य है कि वो मौन है पूरी तरह से, वो हर जगह विद्यमान है। मौन है, वो मौन पूरी तरह से मौन है, साइलेंट, कंप्लीटली साइलेंट। केवल वही सत्य है। और माया छूटी है, तन छूटा है। माया एक दूसरे के चक्कर काट रही है। जो गैलेक्सी में गोले होते हैं ना, छोटा गोला, बड़ा 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 गोला, छोटे छोटे टिंगने से गोले, मायावी गोले, झूठे गोले एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। अगर कोई मनुष्य किसी को गुलाम बनाता है तो वो खुद भी गुलाम है। कोई भी मनुष्य अगर किसी को गुलाम बनाता है तो वो खुद भी गुलाम है। कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है रे। तो गोले एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए, चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। और अंत में मैं और मेरा कुल बुलाते मर जाते हैं। तो सोच लो, गोला बनना है या खाली बनना है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। तन अनेक है, तन मिट्टी है, गोला ही है। और गोले अनेक है गैलेक्सी के अंदर, दुनिया भर के गोले हैं। और मन हमारा आकाश है, खाली है, वो एक है। प्रकाश अनेक है, क्योंकि प्रकाश हमारा तन है और गोले भी अनेक है। और अंधकार एक है। सोच लो, अंधकार का रिश्ता या प्रकाश का रिश्ता। प्रकाश का रिश्ता रखोगे तो अनेकों के साथ में रिश्ता रखना पड़ेगा, और सब झूठे हैं, सब मायावी है। ये मेरा माई, ये मेरा फूफा, ये मेरी ताई, ये मेरा बाप, ये मेरी लुगाई, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पोते, ये मेरे फलाना ढिमकाना, ये मेरा एक्टर, ये मेरा नेता, ये मेरा सेठा, ये मेरा बाबा, ये मेरी माई, ये मेरा महाराज, ये कप्ताली से श्री श्री 1000 कप्ताली से आचार्य फलाना ढिमका गुरुदेव भगवान, सब सबके साथ में तुम्हें रिश्ता रखना पड़ेगा। अगर प्रकाश के साथ में रिश्ता रखना है तो, अगर प्रकाश के साथ में तुम जियोगे तो सबके साथ में रिश्ता रखना पड़ेगा तुम्हें। और सबके सब मायावी हैं, झूठे रिश्ते हैं। आज ये मर गया तो मुझे वहां जाना है, आज ये बीमार हो गया तो मुझे वहां जाना है, आज इसका ये हो गया तो ये लगना है, ये हो गया तो ये होना है। अरे जैसे बंदर प्रजाति, बंदरिया ने 4-5 बच्चे दे दिए, सुअर ने 10-15 बच्चे दे दिए, ऐसे ही स्त्री भी एक जीव है, वो भी बच्चे दे देती है। हम भी बंदर की तरह एक जीव ही है मात्र। लेकिन हमारा जन्म ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है, ताकि हम उसकी भक्ति में लीन रहें, उसको जाने और प्रेमी और ज्ञानी बने। अरे हमारा जन्म ही केवल उसके लिए हुआ है, एक के लिए हुआ है, अनेक के लिए नहीं। अनेक के लिए नहीं, हमारा जन्म केवल एक के लिए हुआ है रे। केवल वही हमारा है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इस शरीर को चलाने वाला जो मन है, वो मन उसी का हिस्सा है। सोचो, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है ना, वो आकाश तो है, और वही सब कुछ है। वो अनंत अखंड अजरा हमारा रिश्ता केवल उसके साथ में है। तो सोच लो, तुम अनेक के साथ में रिश्ता रखोगे, प्रकाश के साथ में रिश्ता रखोगे, तो तुम्हें हर किसी के साथ में रिश्ता रखना पड़ेगा। ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये फूफा, ताई, चाचा, गुरुदेव, महाराज, फलाना ढिमकाना, गप्तालीस अप्तालीस, आचार्य, फलाना ढिमकाना, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु रिश्तों के हम पूरे पहाड़ खड़े करेंगे। और सबके सब झूठे हैं, मायावी हैं, व्यापारी हैं, मिट्टी के व्यापारी। सबके सब झूठे हैं मेरे भाइयों। अरे मायावी है यानी है ही नहीं, वो सबके सब झूठे हैं। लेकिन हम जब उसके साथ में रिश्ता रखेंगे ना, जब अंधकार का रिश्ता रखेंगे, अपने मन के मालिक बनेंगे, तो केवल उससे रिश्ता होगा। हम सत्य सत्य देख पाएंगे। अरे ये तो जबरदस्त माया जाल, अरे प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है। माया झूठी है और राम ही सत्य है। माया झूठी है और ईश्वर अल्लाह ही सत्य है रे। केवल वही सत्य है, उसके अलावा कोई नहीं है। केवल वही सब कुछ है, केवल वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। वही शरीर को बनाता है, वही मिटाता है, वही चलाता है, वही घुमाता है। सब कुछ वही है, केवल मेरा वही है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो सोच लो, प्रकाश के साथ में अनेक गोलों के साथ में रिश्ता रखना पड़ेगा। एक दूसरे की गुलामी, भागदौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए, और अंत में मैं और मेरा के तड़प तड़प कर मिट्टी के अंदर कीड़े के समान मर जाओगे। और अंधकार के साथ में एक के साथ रिश्ता रखना पड़ेगा, केवल आकाश के साथ, ईश्वर अल्लाह के साथ में रिश्ता रखना पड़ेगा। मनुष्य के पास में दो विकल्प हैं, तन और मन। अगर तन मन जाता है तो गोला बन जाता है, अनेकों के साथ में रिश्ता, प्रकाश चमचमाते हुए गोले, और मायावी झूठे गोले। झूठे है ही नहीं है। और
मन का रिश्ता, मन का मालिक यानी एक के साथ में रिश्ता, और वही सत्य है, केवल वही सत्य है। तो सत्य के साथ में रिश्ता या झूठ के साथ में रिश्ता मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य के जीवन में केवल दो ही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, तन और मन। तन का रिश्ता अनेक, गोले, प्रकाश, झूठे, मायावी, व्यापारी। काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरा हुआ अहंकार, मैं और मेरा से झूठा रिश्ता, तड़पते हुए चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ गुलामी, एक दूसरे की चीख पुकार, पूर्ण जीवन संघर्ष। और अंधकार का रिश्ता केवल एक के साथ में रिश्ता, प्रभु के साथ में रिश्ता, दैट्स, उसके अलावा किसी के साथ में रिश्ता नहीं। वो मेरा है, मैं उसका हूं, केवल वो मेरा है, मैं उसका हूं, ना मैं है ना मेरा है, केवल वही है। केवल वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। केवल वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं भी बंदर की तरह एक छोटा सा जीव हूं, तन से मैं बंदर की तरह एक छोटा सा जीव हूं, लेकिन मन मेरा वही है, अखंड ब्रह्मांड, अनंत, अखंड, अजर, अमर। मन मेरा वही है, तन से मैं छोटा सा बंदर हूं, बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव हूं। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। अरे ये तो प्रकृति का नियम है। बंदरिया निष्काम कर्मी है, वो मन की मालिक है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। और स्त्री और पुरुष, अरे वो बच्चे ही वो पैदा करते हैं जो प्राणहीन होते हैं। अपने शरीर, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देते हैं। दुष्ट, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले प्राणहीन मनुष्य, जो खुद ही अपने नहीं है, जो अपने मन के ही मालिक नहीं है, जो मनुष्य खुद का ही नहीं है, जो स्त्री खुद की ही नहीं है। अहंकार से भरी हुई स्त्री, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से भरी हुई स्त्री और पुरुष दोनों प्राणहीन, कण कण बिखरे हुए पत्थरों के कणों में अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को बिखेरने वाले प्राणहीन दुष्ट, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं। अपने शरीर की, अपने मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि हम तेरे सृष्टिकर्ता हैं, विधाता हैं, हम तेरे भगवान हैं, माता पिता भगवान होते हैं। इतने कठोर, इतने दुष्ट पत्थरों पर, इतने कठोर पत्थर, स्टील, सोन, लोहा, टीन, टंगस्टन पर एक बच्चे को जन्म देने वाले दुष्ट दानव राक्षस भगवान होते हैं। और बच्चे में प्राण देने वाला, बच्चे में मन भरने वाला, बच्चे को हवा देने वाला, पानी देने वाला, अरे जल मिट्टी देने वाला, वो कौन है फिर? वो कुछ नहीं है, लेकिन दानव राक्षस वो भगवान है। और वही भगवान बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे रे, क्योंकि मन के मालिक ही नहीं है, प्राणहीन है, मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी कठोर होगी, वो भी कठोर हो जाएंगे, मिट्टी कठोर होगी, वो भी कठोर हो जाएंगे। मिट्टी अंत में अपने जल को, अपने जीवन को तल में भेज देगी, अपने जीवन को तल में भेज देगी। उनकी संरचना, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। तो मिट्टी अपने मायावी जीवन को, क्योंकि सब माया जाल है, अपने जीवन को तल में भेज देगी। जल और मिट्टी दोनों का जीवन तल में। अब अहंकार से भरे हुए राक्षस, दानव, भगवान लोग बच्चे पैदा कर करके उन्हें खाएंगे। भगवान लोग बच्चे पैदा कर करके, माता पिता भगवान, वही भगवान लोग छोटे छोटे बच्चों को, जिंदे बच्चों को ही खा जाएंगे। लीला ही इतनी खतरनाक रची है। सृष्टिकर्ता सब जानते हैं कि प्राणहीन मनुष्य ही बच्चे पैदा करेगा, उन्हें मेरा मेरा कहेगा, मेरा मेरा कहेगा, और उसकी सृष्टि बनाई हुई जो इतनी सुंदर लीला है उसको उजाड़ डालेगा। अंत में जब मिट्टी कठोर हो जाएगी, क्रूर हो जाएगी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, तो पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। फिर वही प्राणहीन मेरा मेरा वाले लोग बच्चों को ही पैदा कर करके खाएंगे। इस हिसाब से हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होगी। उसने विधान ही ऐसा रचा है, उसकी लीला ही बड़ी खतरनाक रची है। उसने खतरनाक रची है लीला यार, बड़ी खतरनाक लीला रची है। जब उससे जुड़ोगे तब पता लगेगा कि सत्य क्या है। पत्थरों से घर मत बनाओ, पत्थरों से घर मत बनाओ मेरे भाइयों। अरे लोहे, स्टील, टीन, टंगस्टन से फैक्ट्री इंडस्ट्रीज मत खड़ी करो। उसकी कठोरता को समझो कि मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कितना कठोर है, सोचो। मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो केवल मिट्टी का है। और मिट्टी से भयानक कुछ नहीं है, कि मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, लेकिन वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। तो मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक कीड़ा बन जाता है, और उससे भयानक कुछ नहीं है। वो
मांस खाता रहता है, मिट्टी खाते 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 रुकता ही नहीं है। अरे वो रुकता ही नहीं है, वो अंत तक भी ऐसे खाते 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 इतना मोटा हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। सोचो, इतना भयानक कीड़ा बना देते हैं सृष्टिकर्ता जिसमें मैं होती है। क्योंकि जिसमें मैं होती है तो कण कण बिखर जाता है, शरीर से मैं और मन की स्थिति बिखरा हुआ मेरा मेरा हर किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मेरा मेरा वाले लोग हैं। ये मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्री, मेरा ये, मेरा कदम, मेरा सगड़ा, मेरे विषय वस्तु रिश्ते। अरे तू खुद का तो हो जा प्राणहीन कहीं के। जो तेरे को चलाने वाला जो तेरा मन है, तू पहले अपना तो हो जा। अरे जब तू खुद का होगा तभी तो किसी दूसरे का होगा। तू खुद का ही नहीं है, तू तो प्राणहीन है। प्राणहीन अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है। तू खुद का ही नहीं है, तू पहले खुद का तो हो जा। जब मनुष्य तू खुद का हो जाएगा, तुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं है, कठोर क्रूर काम क्रोध मोह लोभ से भरा हुआ, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। वो खुद का ही नहीं है, इसलिए अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार रखा है। इसलिए उसे एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि मन हमारा आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है। और वो मौन है, वो एक है, वो अंधकार है। तो प्राणहीन मनुष्य को एकांत और मौन और अंधकार से डर लगता है, इसलिए वो अपने शरीर की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देता है इतने कठोर मिट्टी पर। प्राणहीन मनुष्य कठोर क्रूर अहंकार से भरा हुआ, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त, प्राणहीन कण कण में बिखरा हुआ, कठोर पत्थरों पर, तीन टंगस्टन पर एक बच्चे को जन्म देता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। और उस बच्चे को पकड़ना चाहता है। उस बच्चे के मन में छैर भरता है कि बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं ही तेरा हूं, मैं तेरा भगवान हूं, सृष्टि करता हूं। अरे वो तो बंदरिया भी बच्चे पैदा करती है, तूने क्या बहादुरी काम कर दिया। बंदरिया मन के मालिक होती है, वो बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। अरे तूने तो बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है, ताकि मेरे अपना हो, मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले। इतना कठोर मनुष्य, वही मनुष्य बच्चों को पैदा कर करके, क्योंकि अंधा कीड़ा है मांस खाने वाला, अरे बड़ा भयानक है वो। जब पेट, क्योंकि वो तन बन चुका है, अपने मन को मार डाला। मनुष्य के पास में दो ही ऑप्शन है, तन और मन। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है, और जब मनुष्य अपने तन को मारता है तो केवल मन का मालिक बन जाता है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने तन को मारता है तो मन का मालिक बन जाता है। अगर मनुष्य अपने मन को ही मारता है तो केवल तन बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। और मिट्टी बड़ी भयानक है, मिट्टी का काम ही रखा है सृष्टिकर्ता ने सर्वनाश करना। तो प्राणहीन मनुष्य इस मिट्टी के लिए मिट्टी पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है। बुढ़ापे में लाठी, मेरा वंश, मेरी रीढ़ साफ करें, मेरी टट्टी पेशाब साफ करें, उसकी लहू बंधनों से लिप्त, कण कण बिखरा हुआ, पत्थरों के मिट्टी के बंधनों से लिप्त, तीन टंगस्टन स्टील लोहे के बंधनों से लिप्त, प्राणहीन कठोर क्रूर अहंकार से भरा हुआ, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है। ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा। अरे बुढ़ापे की लाठी होगी, कमा के खिलाएगा। अरे प्राणहीन मनुष्य इतना कठोर होता है, खुद बैठा रहता है और बच्चे पैदा करता है, उनसे होटलों में काम करवाता है ताकि मुझे कमा के खिला के दे। बच्चों का व्यापारी होता है, अरे बच्चों का व्यापारी होता है रे वो, वही व्यापारी, बच्चों का व्यापारी, बच्चे पैदा कर करके इस पेट के लिए, क्योंकि मन को मार रखा है, केवल तन बन चुका है। प्राणहीन मनुष्य के लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए केवल ये तन ही सब कुछ है, केवल तन ही सब कुछ है। उसने अपने मन को मार रखा है, तो तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। अब तन की इस, जब पेट खाली होगा पूरी तरह से, अरे मिट्टी ऐसी ही कंडीशन लाने वाली है, बहुत जल्दी ला देगी। तो इस तन की सुख सुविधा के लिए, इस पेट के लिए बच्चे पैदा करेगा और बच्चे को ही खा जाएगी रे स्त्री। क्या लीला रची है उसने, मैं और मेरा, मेरा 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 मेरा, अब मेरा को पैदा कर करके प्राण ही लोग खा जाएंगे, क्योंकि खुद का ही नहीं है। अरे मेरा मेरा कहने वाले, तू पहले खुद का तो हो जा, प्राणहीन अपने मन का मालिक बन जा। जब तू अपने मन का मालिक हो जाएगा, तू बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, तू कर ही नहीं सकता। अरे जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा, जब वो खुद का ही नहीं है तो किसी का नहीं है। वो तो प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर अहंकार से भरा हुआ है, वो तो अंधा कीड़ा है, वो केवल मिट्टी का है, मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, मिट्टी के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता, वो केवल मिट्टी का है। आज अपने शरीर की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा कर दिए, और इस मिट्टी के लिए ही बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा रे प्राणहीन कहीं का, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला गद्दार, प्राणहीन कहीं का।
इस मिट्टी के लिए बच्चे पैदा करता है और इस मिट्टी के लिए ही, क्योंकि भूख जो है वो मिट्टी है और मिट्टी बड़ी भयानक है। अरे मिट्टी इतनी भयानक है, इतनी कठोर है, इतनी क्रूर है, पता नहीं क्या कर देगी। मिट्टी बड़ी 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 भयानक है, इतनी कठोर है मिट्टी। सोचो टंगस्टन कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। अरे मनुष्य को ऐसा बना देगी वो बेझिझक स्त्रियां बिना झिझक के बच्चों को, जिन जीवित बच्चों को ही खा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपना पेट भरना है, दैट्स इट। मनुष्य के पास में, अरे मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरा का पूरा वो पत्थर है, लोहा है, स्टील है, टंगस्टन है, इतना कठोर है। और सभी जीव जंतुओं की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। जानवर को जब भूख लगती है तो दूसरे जानवर को खा जाते हैं, नोच खसोट कर पूरी तरह से खा जाते हैं, उन्हें कोई दया भाव नहीं होती, क्योंकि भूख से बढ़कर कुछ नहीं है। और मनुष्य तो पूरा का पूरा पत्थर है, कठोर है, कठोर से भी कठोर है। उसकी संरचना ही ऐसे बनी है, विधाता ने मनुष्य की संरचना इतनी खतरनाक बनाई है कि मनुष्य अगर अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो कठोर से कठोर है वो। और स्त्री, अरे वो तो पूरी प्रकृति है, वो तो योनि है, वो तो पूरी धरती ही है, और वो तो पूरी मिट्टी ही है, और वो तो कठोर से भी कठोर है रे भाइयों, वो तो कठोर से भी कठोर है, कठोर से भी कठोर है वो तो।